जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपने अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बाउंस बैक किया है। जी, एक छोटा सा बता देता हूँ ऑडियंस के कि जी, क्या-क्या हुआ आपकी लाइफ में। सबसे पहले आप एक्सिस बैंक में आए, जी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। यूटीआई बैंक नाम था, हाँ, सॉरी, सॉरी, हाँ, पहले उस टाइम यूटीआई था। यूटीआई बैंक था, हाँ, फिर वो, हाँ, यूटीआई था। वहाँ से फिर आप एसबीआई। मैं स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, हाँ, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो मतलब मर्ज सब हो गया था दोनों का। मर्ज भी हो गया था। हाँ, मैं बता देता हूँ थोड़ा। 2007 में मैंने स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र ज्वाइन किया एज़ अ प्रोविजनरी ऑफिसर। ठीक है, 2008 में वो मर्ज हो गया एसबीआई में। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि हमें तनख्वाह बराबर की नहीं मिलती थी, ओके, क्योंकि हम छोटे बैंक से आए थे। तो हमारे जूनियर्स को हम ज़्यादा तनख्वाह मिलती थी। अच्छा, हाँ, वो टेक्निकलिटी थी। अब मेरा मन खराब हो गया। हाँ, तो एसबीआई में स्केल 2 की डायरेक्ट पोस्ट निकली थी, जिसमें कोई भी एमबीए वाला अटेम्प्ट अप्लाई कर कर सकते सकता हैं, था। तो मैंने उसमें अटेम्प्ट किया। 2010 में आई रीजॉइंड एसबीआई। ओके। हाँ, तो उस प्रकार थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो यस, फिर एसबीआई में 2014 तक था। तो एसबीआई में ऐसा क्या हो गया आपने एसबीआई छोड़ दिया? एसबीआई में ये वर्क हुआ, कल्चर खराब है उसका? वर्क कल्चर नहीं, नहीं क्या है सर, मतलब 20-25 हज़ार ब्रांचेज हैं। एक हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा, तो ये कह देना कि बैंक अच्छा नहीं है, बहुत गलत चीज़ है। मेरा अनुभव, मेरे जितने मुझे बॉसेस मिले, एक से बढ़कर एक बढ़िया लोग, ऑनेस्टली। 2 खराब मिले, उनमें से भी दूसरे वाले के साथ मैं आज भी काम करने को तैयार हूँ। अनुभव खराब था, लेकिन वो आदमी बहुत फेयर था। एक आदमी ने मेरा मन खराब कर दिया, बहुत बुरा। इतना प्रेशर उसने मुझ पे डाला, और जो सुपर बॉस था मेरा, उसने भी बहुत प्रेशर डाला। तो मैं 750 करोड़ की ब्रांच में था और मैं उसको संभाल रहा था, तो मुझे बहुत सारे सपोर्ट्स होने चाहिए मेरे पास। बट ऐसा लग रहा था कि आप अकेले बैंक चलाना चाह रहे हैं। एवरीबडी एल्स इज़ लाइक कि यार हम कैसे बच जाएं। आप जब लोन देते हैं तो लोन के साथ क्या है, बहुत सारे रिस्क जुड़े होते हैं। मैंने किसी कंपनी को लोन दिया और लोन डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो लोन देना एक बैंक के लिए एक बहुत प्रोसीजर का काम होता है। उसके हमारे बहुत सारे प्रोसीजर हैं। तो वहाँ हर आदमी अपनी स्किन बचाने में लगा हुआ है, और आप सोच रहे हैं यार धंधा कैसे करें, या मैं, मेरा की रिस्पॉन्सिबिलिटी इस एरिया मैं कैसे पूरे करूँ। तो एक दिन समझ में आया यार हम ही कर रहे हैं, बाकी सब तो बचा रहे हैं। इन बिटवीन उस आदमी ने इन ह्यूमन प्रेशर्स मेरे ऊपर डाले। आप, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आप सुबह सुबह ब्रांच पहुँचे और आपका ब्रांच मैनेजर आपको कह रहा है कि तुम मर जाओगे, मतलब नॉट फिजिकली बट तुम्हें भगा देंगे, तुम्हारा डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, तुम्हें नौकरी से भगा देंगे, तुम पे केस हो जाएगा, और आप दिन में तुमने ये गलत किया है, तुमने वो गलत किया है। हुआ ये था कि एक आध बार मैंने उस पर चिल्ला दिया था फॉर वट एवर रीजन्स। तो उस आदमी ने उसको, सीरियसली पर्सनली ले लिया? उसने खुन्नस में ले लिया। जो भी रीज़न था मेरे एक दो बार चिल्लाने का उस पे, वो हो जाता है कई बार, सीनियर था मेरा। उसने इतना प्रेशर मेरे ऊपर क्रिएट करना चालू किया। अच्छे काम की कोई कदर नहीं थी, गलत काम पे वो रोज़ आपको परेशान करता था। मैं सुसाइडल हो गया था। एक दिन ये स्थिति थी कि अगर मैं घर में मेरे ज़हर होता तो आई मे अरे! हैव कंज्यूम्ड इट। तो फिर मैंने रियलाइज़ किया कि मरना ही है तो एसबीआई वालों के लिए क्यों मरूँ? कुछ मतलब बड़ा करके रोमांस के लिए मरेंगे। मरेंगे इसके लिए क्यों मरना है? फिर मैंने कहा अच्छा वज़न ज़्यादा ही था। मैंने कहा बीपी शुगर हो जाएगा, निकल लो यहाँ से। तो जो हमारी बात हो रही थी ना कि चीज़ों से निकलना बहुत ज़रूरी होता है, तो उस टाइम सही समय पे चीज़ों सही से समय निकल में गए। निकलना। फिर आई रिज़ाइन्ड। वो बॉसेस जा चुके थे मेरे, बट जो नए बॉसेस थे वो अच्छे थे। बट कल फिर कोई गधा आ जाता